एक बच्चा अभी क्लास में पूछ रहा था सर स्टीरियो आइसोमेरिज्म का क्या यूज है यार भाई स्टीरियो आइसोमेरिज्म के। मैं कह रहा हूं कि अगर आप स्टीरियो आइसोमेरिज्म किसी ने अच्छे तरीके से इसके ऊपर रिसर्च ना करी होती, ठीक है, तो हम में से कोई भी जिंदा ही ना होता। ठीक है, हमारे यहाँ जो मैक्सिमम ड्रग्स ड्रग्स मतलब मेडिसिन के बारे में मैं बात कर रहा हूं, जितनी भी मैक्सिमम ड्रग्स होती हैं, ठीक है, तो जैसे दो स्टीरियो आइसोमर होते हैं ना, उनमें से एक होती है, उनमें से कोई एक होती है, दूसरा का या तो कोई साइड इफेक्ट होगा या दूसरे का क्या होगा, दैट इज इसी तरह का कोई प्रॉब्लम क्रिएट करेगी हमारी बॉडी में। जैसे एक ड्रग है जिसका नाम क्या है, दैट इज थैलिडोमाइड। आप गूगल पे डालेंगे थैलिडोमाइड ट्रेजेडी, आपको पता भी चल जाएगा। थैलिडोमाइड भी जब एग्जिस्ट करता है तो उसके काफी सारे स्टीरियो आइसोमर पाए जाते हैं। ठीक है, दो स्टीरियो आइसोमर पाए जाते हैं, उनमें से एक जो स्टीरियो आइसोमर है, ठीक है, वो तो क्या करता था, जो प्रेग्नेंट वुमेन्स होती हैं उनके अंदर नोजिया मतलब कि वॉमिटिंग की सेंसेशन को कम करता था। और जो दूसरा स्टीरियो आइसोमर होता है वो अंदर जाके पता क्या करता था, जो बच्चा होता था उसकी बॉडी में डिफेक्ट कॉज करता था, यानी कि किसी की आंख नहीं है, किसी के हाथ नहीं है, किसी के पैर नहीं है। ठीक है, तो जब ये मेडिसिन बनाई गई, इसके ऊपर रिसर्च हुई, तो पता चला जी ठीक है जी, ये जो ड्रग है ना वो नोजिया को रिमूव करती है, तो डॉक्टरों ने प्रिस्क्राइब करनी शुरू कर दी। ठीक है, किसी ने इस बात पे ध्यान ही नहीं दिया भाई उसका दूसरा स्टीरियो आइसोमर भी है। हालांकि देखो दोनों की स्ट्रक्चर क्या है, सेम, दोनों में सब सारी चीजें क्या है, सेम, सिर्फ अरेंजमेंट ऑफ एटम्स अलग अलग है। एक में सीएल राइट में होगा तो दूसरे में शायद सीएल लेफ्ट में होगा, एक में ओएच ऊपर की तरफ होगा तो दूसरे में ओएच नीचे की तरफ होगा, बस इतना सा फर्क था। उसके कारण फर्क क्या बढ़ गया, एक स्टीरियो आइसोमर तो अंदर जाके प्रेग्नेंट वुमेन की बॉडी के अंदर जाके क्या कॉज करता था, नोजिया को रिमूव करता था, दूसरा अंदर जाके जो उसी की कोख में पल रहा बच्चा होता है उसके बॉडी में डिफेक्ट कॉज करता था एंड या उसकी डेथ कर देता था। तो इस ड्रग के कारण यूरोप में आज से कुछ साल पहले ही, ठीक है, हजारों बच्चे जो पैदा हुए हैं डिफेक्ट के कारण, सिर्फ स्टीरियो आइसोमेरिज्म के कारण। अगर इसके ऊपर किसी ने ढंग से रिसर्च कर ली होती तो ये प्रॉब्लम ना आती। ठीक है, तो आपका ये कहना कि सर अब देखो सर, है ना, लड़के कहेंगे सर अब मैं इसका इफेक्ट देखने के लिए स्टीरियो आइसोमेरिज्म के लिए, है ना, लड़के कहेंगे, लड़के, ठीक है, सर अब मैं प्रेग्नेंट हो जाऊंगा इसका इफेक्ट देखने के लिए। नहीं नहीं बेटा, लड़कों को प्रेग्नेंट होने की कोई जरूरत नहीं है, मैं इसका एक और इंपैक्ट दिखाता हूं, है ना, ये सब कर सकते हैं, लड़के हो या लड़कियां हो, घर पे